सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं पारल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। आपने भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना ही होगा और कुछ ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको आखिरी ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएंगे और साथ ही इसकी पौराणिक कथा, आप यहाँ कैसे जाएं, कहाँ रुके, कितना खर्च होगा, आसपास घूमने की जगहें, सब के बारे में जानकारी देंगे। यह सब जानने के लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद में एलोरा गुफा के बिल्कुल निकट स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो कि भगवान शिव को समर्पित है और यह दर्शनीय स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान पर्यटकों को एक परम सुख की अनुभूति होती है। घृष्णेश्वर मंदिर 13वीं शताब्दी के दौरान का शिव मंदिर है जो कि एलोरा गुफा में स्थित है। घृष्णेश्वर को घुष्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान भगवान शिव की अलौकिक कथा के साथ जुड़ा हुआ तीर्थ स्थल है। बात करें पौराणिक कथा के बारे में तो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी पति पत्नी के जोड़े सुधर्मा और सुदेहा की कहानी से शुरू होती है। दोनों अपने वैवाहिक जीवन से खुश थे लेकिन वह संतान सुख की प्राप्ति से वंचित थे। सुदेहा कभी मां नहीं बन सकती है, यह प्रमाणित हो चुका था। इसलिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ अपने पति सुधर्मा का विवाह करवा दिया। समय व्यतीत होने लगा और घुष्मा के गर्भ से एक खूबसूरत बालक ने जन्म लिया, लेकिन धीरे धीरे अपने हाथ से पति, प्रेम, घर द्वार, मान सम्मान को छीनते हुए देख सुदेहा के मन में ईर्ष्या के बीज अंकुरित होने लगे और एक दिन उसने मौका देखकर बालक की हत्या कर दी और उसके शव को उसी तालाब में डाल दिया जिसमें घुष्मा भगवान शिव के शिवलिंग का विसर्जन करती थी। सुधर्मा की दूसरी पत्नी घुष्मा, जो कि भगवान शिव की परम भक्त थी, नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान शिव के 101 शिवलिंग बनाकर पूजन करती और फिर एक तालाब में डाल देती थी। बालक की खबर सुनकर चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन घुष्मा प्रतिदिन की तरह उस दिन भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग बनाकर शांत मन से पूजन करने में लग गई और जब वह शिवलिंग को तालाब में विसर्जन करने के लिए गई तो उसका पुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। साथ ही साथ भगवान शिव ने भी घुष्मा को दर्शन दिए। भोलेनाथ सुदेहा की इस हरकत से रुष्ट थे और उसे दंड देना चाहते थे। घुष्मा को वरदान देना चाहते थे, लेकिन घुष्मा ने सुदेहा को माफ करने के लिए विनती की और जन कल्याण के लिए शंकर भगवान से यही निवास करने की प्रार्थना की। घुष्मा की विनती स्वीकार करके भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यहीं विराजमान रहने लगे और यह स्थान घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, बात करें मंदिर की संरचना और इतिहास के बारे में तो इस मंदिर को सबसे अधिक इसकी आकर्षक शिल्प कारीगरी के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर की शिल्प कारीगरी जितनी आकर्षक और मनमोहक है, उतना ही क्रूरता से भरा इसका इतिहास भी रहा है। औरंगजेब के समय में इस मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई गई थी, लेकिन इसके बाद यहाँ एक बार फिर से मराठा राज कायम होने के बाद इस मंदिर को फिर से खड़ा किया गया और 18वीं सदी में देवी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में इस मंदिर का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार किया गया। आज जिस संरचना को हम देख पा रहे हैं, यह वही संरचना है जिसका निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने स्वयं अपने समय में करवाया था। इसके सभा मंडप में प्रवेश के लिए 3 द्वार हैं, जिसमें से एक द्वार महाद्वार कहलाता है और अन्य 2 द्वार को पक्ष द्वार कहते हैं। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करने के लिए सभा मंडप की सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपको यहां नंदी महाराज की कलात्मक और नक्काशीदार मूर्ति के दर्शन होते हैं।
इसके अलावा इसकी दीवार की कमान पर गणेश जी की मूर्ति और सभा मंडप के बीच में कलात्मक कारीगरी युक्त पवित्र कछुआ भी दर्शाया गया है। और जब आप इसके सभा मंडप के खंभों और दीवारों पर नज़र डालेंगे तो आपको इसमें 24 मजबूत और बड़े आकार के पत्थरों को तराश कर बनाए गए स्तंभों या खंभों पर अति प्राचीन और मध्ययुगीन हिंदू शिल्पकला और कारीगरी देखने को मिलती है। यह मंदिर इसी अति प्राचीन और मध्ययुगीन हिंदू शिल्पकला के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। नागरा शैली में बने इस मंदिर की ऊंचाई के लगभग आधे भाग तक लाल पत्थर पर भगवान विष्णु के दशावतारों के अलावा और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां उगेरी गई हैं। पुरातत्व, ऐतिहासिक और नागर वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा मंदिर के परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा अन्य कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं। और अब श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम बात करेंगे उस शिवालय तीर्थ कुंड या पोखर की, जिसकी पौराणिक कथा इस ज्योतिर्लिंग मंदिर में जुड़ी हुई है। पौराणिक युग का यह शिवालय कुंड मंदिर से करीब 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह वही शिवालय तीर्थ है जिसके किनारे पर भगवान शिव की परम भक्त घुसमा प्रतिदिन पूजा किया करती थी। घुसमा की भक्ति से प्रसन्न यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने का वचन दिया था। आज यहाँ मंदिर के पास हम जिस पौराणिक युग के पवित्र शिवालय तीर्थ कुंड को आकर्षक, नक्काशीदार और विशेष आकार और प्रकार के रूप में देखते हैं, उस शिवालय कुंड को भी देवी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी के अपने शासन काल में मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ इसे भी नक्काशीदार पत्थरों की सहायता से सुंदर और आकर्षक रूप में सजाया था। अब बात करेंगे श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की यात्रा पर जाने के समय को लेकर। वैसे तो यहाँ 12 मास किसी भी मौसम में जाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके साथ परिवार के बच्चे और बुजुर्ग भी हों तो ऐसे में आप यहाँ अक्टूबर से फरवरी मार्च के महीने में जाने का प्रयास करें। दोस्तों, अब बात करें आप यहाँ कहाँ रुके, तो अगर आप यहाँ मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित ओम सिद्धेश्वर भक्ति निवास में जाते हैं तो आपको यहाँ अच्छी सुविधाओं वाले नॉन एसी डबल बेड कमरा 600 रुपये में और एसी कमरा 800 रुपये में मिल जाता है। लेकिन अगर आपके साथ परिवार के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है तो उस संख्या के हिसाब से आपको यहाँ प्रति व्यक्ति 100 रुपये अधिक देने होंगे। इसके अलावा अगर आप मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर साईं यात्री निवास में जाते हैं तो यहाँ आपको कम से कम एक हफ्ते में बहुत अच्छी सुविधाओं वाला कमरा मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ देवस्थान ट्रस्ट के भक्त निवास में भी अच्छी सुविधाओं वाले कमरे बजट के अनुसार मिल जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ भी यह सुविधा ना मिल पाए तो आपको यहाँ की जैन धर्मशाला में अपने बजट के अनुसार कमरा मिल जाता है। इन सब के अलावा भी यहाँ इसी तरह के कई होटल और धर्मशालाएं देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव का अति प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसलिए सावन के महीने में यहाँ फिर शिवरात्रि जैसे कुछ विशेष अवसरों पर यहाँ अधिकतर नज़दीक से आने वाले और स्थानीय श्रद्धालुओं की भीड़ अन्य दिनों के मुकाबले बहुत अधिक देखने को मिलती है। इसलिए अगर आप अपने परिवार के बच्चों और बुजुर्गों के साथ यहाँ एक अच्छी और यादगार यात्रा पर जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ऐसे कुछ विशेष अवसरों की भीड़ से दूर रहें, यहाँ जाने से बचें। दोस्तों, जैसे ही आप प्रवेश द्वार के पास जाते हैं आपको यहाँ अपने पर्स, मोबाइल, कैमरा और जूता चप्पल जैसे सामानों को सुरक्षित जगह पर रखने के लिए लॉकर्स की सुविधा मिल जाएगी। इसके बाद आप प्रसाद लेकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के खुले प्रांगण में श्रद्धालुओं की लाइन देखने को मिल जाती है। आम दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत अधिक भीड़ देखने को नहीं मिलती, इसलिए अधिक से अधिक आधा या पौने घंटे में आराम से दर्शन हो जाते हैं। मंदिर के सभा मंडप के पास पहुंचकर महिलाओं और पुरुषों की 2 अलग अलग लाइनें हो जाती हैं। सभा मंडप में प्रवेश करने के बाद और गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले सभी पुरुष श्रद्धालुओं को परंपरा के अनुसार अपना शर्ट या कुर्ता उतारकर ही गर्भगृह में प्रवेश करना होता है। दोस्तों, बात करें आसपास घूमने की जगहों के बारे में तो इस मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सन 600 से 1000वीं ईस्वी काल में पहाड़ को काटकर बनाई गई विश्व प्रसिद्ध एलोरा की वे गुफाएं जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल हैं। इसके अलावा आप एलोरा की गुफा, बीबी का मकबरा, दौलताबाद किला, बौद्ध गुफाएं, सिद्धार्थ गार्डन, सलीम अली झील, बानी बेगम गार्डन, जैन गुफाएं,
खुलदाबाद, कैलासा मंदिर, भद्र मारुति मंदिर, सोनेरी महल आदि जगहों पर घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें आप यहाँ कैसे पहुँचे, तो श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और अगर आप यहाँ जाते हैं तो उसके लिए आपको औरंगाबाद शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर वेरुल नामक एक गांव पहुँचना होता है। यहाँ यह मंदिर है। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को कुछ लोग घुश्मेश्वर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अंतिम यानी 12वें स्थान पर पूजा जाता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के प्रमुख महानगरों में से एक है, इसलिए देश के किसी भी भाग से यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क से, रेल से और हवाई जहाज़ से बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ सबसे पहले तो बता दें कि अगर आप घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 घृष्णेश्वर मंदिर और औरंगाबाद शहर के पास से ही होकर के निकलता है। मुंबई से यह दूरी आपको 300 किलोमीटर, शिरडी से 170 किलोमीटर, नासिक से 175 किलोमीटर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 200 किलोमीटर, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर 300 किलोमीटर और पुणे से 250 किलोमीटर तय करनी होती है। इसके अलावा अगर कोई यहाँ हवाई जहाज़ से आना चाहता है तो इसके लिए यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट औरंगाबाद में है, जो यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर है। अब हम बात करेंगे कैसे आप यहाँ श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए देश के किसी भी भाग से या अपने शहर से औरंगाबाद तक पहुँचेंगे। तो बता दें कि औरंगाबाद के लिए देश के कई हिस्से से सीधे ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन फिर भी अगर आपके शहर या राज्य से औरंगाबाद के लिए सीधे यह सुविधा नहीं है तो आप पहले मनमाड़ पहुंच सकते हैं, फिर मनमाड़ से ही दूसरी ट्रेन लेकर औरंगाबाद के लिए जा सकते हैं। मनमाड़ में रेलवे का एक प्रमुख जंक्शन है, इसलिए यह जंक्शन मनमाड़ से पुणे, मुंबई, नांदेड़, नासिक और औरंगाबाद जैसे महाराष्ट्र और देश के कई प्रमुख और अधिकतर शहरों से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर आप पहले मनमाड़ पहुंच जाते हैं तो वहां से आपको औरंगाबाद के लिए कई ट्रेनें मिल सकती हैं। तो दोस्तों, यह रही घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरी जानकारी। आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ जाने का प्लान जरूर बनाएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।